भैया के दोस्त होने का ये तो मतलब नहीं कि तुम दिन भर यहीं डेरा डाले रहो। मैं पूछती हूँ, चंदा तुम्हारे बाप की नौकर है? खोकर की सीटी बजी नहीं कि खड़े हो गए हाजिरी लगाकर? मैंने तुम लोगों को खाना खिलाने का ठेका नहीं रखा है, समझे? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। आ जाने दो भैया को। साफ साफ कह दूंगी, मैं नहीं पका सकती तुम मुसलमानों के लिए 2-2 किलो आटे की रोटियां। मस्का मारते हो? चंदा नहीं पड़ने वाली। हाँ, अरे गधे के बच्चों, तुम लोग अंधे हो क्या? ये नोटिस बोर्ड पढ़ो, क्या लिखा है मैं बताती हूँ। भैया घर पर नहीं है, बाद में आना, और अब तुम यहाँ से जाना। अरे मेरे बाप लोगों, मैं तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए मना नहीं कर रही। दरअसल आज भैया का जन्मदिन है। क्या है? हैप्पी बर्थडे। इसीलिए कह रही हूँ, पहले हमारे भैया खाएंगे, बाद में तुम लोग खाना। अरे चंदा बिटिया, तो क्यों ऐसे सर खपाती रहती है? मौसी, वो तो मैं सब्र कर लेती हूँ, वरना मेरा बस चले ना तो मैं इनको ना पर मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, जा अंदर जाके देख, तेरी दाल जल रही है। दाल? मेरी दाल, मेरी दाल। एक काम में 100 काम, अकेली चंदा करे तो क्या क्या करे। अब ये दाल, मेरा हाथ जल गया। अरे बिटिया, क्यों ऑल इंडिया रेडियो की तरह चिल्लाती रहती है? बेकार में भेजे की बैटरी खराब करती है। अरे भेजे की बैटरी तो खराब की भैया के उन दोस्तों ने। पता नहीं कब पीछे छूटेगा मेरा उन मुस्टंडों से। तुझे उनसे पीछा छुड़ाना है ना, तो एक काम कर, उन्हें खाना मत दिया कर, और अगर वो खाना मांगने आए तो उन बदमाशों को डंडे से मार मार कर भगा दिया कर। फिर देख ला, वो आएंगे ही नहीं। वाह बापू, पुलिस की नौकरी से रिटायर हो गए, लेकिन अभी तक दया माया नाम की कोई चीज नहीं आई तुम्हें। क्यों? मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? नहीं, बहुत धर्म कर्म वाली बात कही है आपने। रोटी नहीं दोगी उनको तो भूखे नहीं मर जाएंगे वो। ये भैया की ना मुझे यही बात बहुत बुरी लगती है। आज उनका जन्मदिन है और वो अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएगा, उसको मालूम है हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा, आओ। बापू, मेरी तरक्की हो गई, मैं एसीपी बन गया और मेरा तबदला भी शहर में हो गया। क्या? हाँ। भैया कमाल हो गया। सरकार को कैसे पता चला कि आज आपका बर्थडे है जो उसने प्रमोशन का तोहफा दे डाला? बेटे, आज मैं अपने आप को दुनिया का सबसे मालदार आदमी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम उन बुलंदियों को छूने जा रहे हो जिन्हें छूने के लिए पहाड़ों के हाथ भी छोटे पड़ जाते हैं। आपका आशीर्वाद है। बताइए क्या है मेरे हाथ में? चंदा का ग्रीटिंग कार्ड है। क्या भैया, मेरा सारा सस्पेंस ही खोल के रख दिया आपने तो। तुम लोग लड़ो भाई, मैं तो चला। बता कार्ड। अब क्या फायदा बताकर? अच्छा चलिए अब खाना खा लीजिए। अरे मेरे दोस्तों को तो आ जाने दे। ये लीजिए, आ गई आपकी पलटन, आपके जन्मदिन की मिठाइयाँ लेकर। थैंक यू। ये मिठाई का डब्बा कहाँ से लेकर आए? इतने ईमानदार तो है नहीं कि खरीद कर लाए होंगे, जरूर कहीं डाका ही डाला होगा। तू खामखा इन लोगों को बदनाम कर रही है। इन्होंने कोई डाका वाका नहीं डाला। डाका नहीं डाला होगा तो फिर चोरी की होगी। क्यों रे, तुम लोगों ने चोरी की है क्या? कहाँ से चुरा कर लाए ये मिठाई? साहब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तबाही मेरे सर पर छाई है क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरी दुकान से मिठाई चुराई है। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को चोरी करते हुए? चुप! अरे सूरज भैया, जब इंसानों को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तो ये बेचारे तो जानवर हैं, जानवर। नहीं 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 भाई, गलत काम गलत ही होता है। इन लोगों को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। चलो माफी मांगो। सूरज भैया माफ कर दिया, माफ कर दिया। कितने पैसे की मिठाई है? जी 5 किलो के 660 रुपए होते हैं। ये लो, और फकीर चंद को पेमेंट कर दो। ये जो बॉय इधर लेटा है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है।
ये बेचारी लावारिस लाश है, इसलिए इसके दफन और कफन के लिए जेब में हाथ डाली और पैसा निकाली। 10 के डब्बे में 10 का नोट, 20 के डब्बे में 20 का नोट, 50 के डब्बे में 50 का नोट, चेक के डब्बे में चेक। लेकिन छुट्टा देकर ना मेरा अपमान कीजिए, ना मरने वाले की आत्मा को दुख पहुंचाइए। जल्दी कीजिए, जेब में हाथ डालिए और पैसा निकालिए। अबे वो पैसा निकालना। अबे तू मरने वाले के लिए चंदा जमा कर रहा है, आवाज लगाकर केले बेच रहा है? केले? अबे तेरे चेहरे से तो लगता नहीं कि तुझे कोई गम है। मांजर पाट रो के बोलना, नहीं तो कुत्ता भी नहीं मुतेगा। मुद्द दिया, इसने मुद्द दिया। ओ मेरे भाई, तू मेरे को इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। क्यों भाई, ये ठीक था? थोड़ा जास्ती हो गया। क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे मेरे पैंट में झुरल घुस गया। झुरल नहीं, कॉकरोच। ओह माय गॉड। देख भाई, हिलना मत, हिलना मत, सारी पब्लिक देख रही है। अरे वो कमर तक आ गया। अरे हिलना मत, अगर पब्लिक को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। अरे मेरे तेरी टांगों के बीच बीच में आ गया। अरे नहीं, खुजली मत करना, खुजली मत करना। जल्दी मैं करता हूँ, हिलना मत, डोंट मूव, डोंट मूव। एक्सक्यूज मी अंकल, अंकल वो है, ये मरा कैसे? इसको कॉकरोच जोनिया है। कॉकरोच होनिया? ये नमोनिया का बड़ा भाई है। इस बीमारी के अंदर सारी बॉडी में कॉकरोच घुस जाते हैं, टड़ाड़ाड़ाड़। और अभी भी इसकी बॉडी में मेरे प्यारे दोस्तों एक कॉकरोच बाकी है। तो फिर जल्दी से निकालो उस कॉकरोच को। अरे बता कहाँ है? नीचे नीचे। नहीं, इधर। ये क्या है? इतना बड़ा कॉकरोच? अरे वो कॉकरोच नहीं है। राइट में। हाँ, इधर इधर। जल्दी पकड़। पकड़ लिया। ये रहा वो। अरे कैसे लफड़ा हो गया? क्या हुआ? सूरत पर लातूरकर 2 नाम के चीटर अपन के इलाके में बहुत चीटिंग कर रहे। हमने उनसे कहा कि हमारी कैची उस्तादनी का एरिया है, तो कहने लगे एरिया तो होता है कुत्तों बिल्लियों का, शेरों का नहीं, और हम लोग शेर है। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? हमने उनको बहुत रोका और उन्होंने मैं बहुत ठोका। मुझे देवानंद से शत्रुघ्न सिन्हा बना दिया। अच्छा, 500 का नोट। ये 500 का नोट है, और जिस इंसान ने दिया है वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान है। अरे भगवान करे तो मैं बहुत तरक्की मिले। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे इंसान को दानवीर कहते हैं। थारा बोलने को थई गयो। मन्ने मारो 500 को छुट्टो चाहिए। छुट्टा? मेरा नाम डॉक्टर कंचन है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हैंडसम फेस सूरत माओ। इसका मतलब ये मुर्दा लातूरकर का है। इस आदमी ने तो मरने से पहले अपने सब बॉडी के पार्ट्स डोनेट किए हैं। हैंड पीस, लेग पीस, सब पीस डोनेट किए। लेकिन वो डोनेट नहीं किया। वो क्या? कॉकरोच डोनेट नहीं किया? नहीं, लेवर डोनेट नहीं किया। ये देखिए, डोनेशन की पेपर है, चेक कर लीजिए। कैश नहीं। मेरे प्यारे सड़े बदबूदार दुश्मन सूरतमल, तुम दोनों का सत्यानाश। तुमने मेरे साथियों को मारा और पैसे भी छीन लिए। अबे सड़े हुए करेले, ये सारी कमाई मेरे हवाले कर दे, नहीं तो इस मुर्दे को जिंदा कर दूंगी और पब्लिक के इतने जूते खिलवाऊंगी कि तेरी और इस कॉकरोच की शक्ल फटे हुए जूते की तरह हो जाएगी। तेरी अम्मा कैंची। It's not possible, ये हो ही नहीं सकता। आज ही कैसे नहीं हो सकता? ये तो होकर रहेगा। सबसे पहले तो मैं इनकी आंखें चेक करूंगी। आंखें क्यों? वो क्या है, मैंने सुना है कि इनकी आंखों में सुअर का बाल है। क्यों बे लातूरकर? एरिया कुत्ते बिल्लियों का होता है, हाँ, शेरों का नहीं। नहीं कैची जी, आप तो शेर हैं, हम बिल्ली हैं। फिर कभी मेरे एरिया में आओगे? मेरी माँ कभी नहीं, नेवर। मेरे कस्टमर को लूटोगे तुम? हो ही नहीं सकता, नहीं। मुझसे कभी पंगा लोगे? नंगे हो जाएंगे, पंगा नहीं लेंगे। तो ठीक है, सारा माल मेरे हवाले कर दो। हाँ, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े हैं? आपको मतलब सारा माल दे देंगे। ठीक है। अरे ये कहाँ से आ गई सड़ी हुई? अबे उठ। क्या? वो क्या है भाइयों बहनों, ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। ये जो मुर्दा है ना, ये मुर्दा नहीं, जिंदा है। अबे चलो। बाप रे।
बाप रे, बच गए। लातूरकर, हाँ, स्त्री होकर कैंची ने हमारा कबाड़ा कर दिया। अरे वो स्त्री है तो मैं उस्तरा हूँ, ऊपर से भोला हूँ लेकिन अंदर से बहुत बुरा हूँ। लातूर, अब वो हमारे जाल में ऐसी फंसेगी कि अगर वो भागना भी चाहेगी ना तो भाग नहीं सकेगी। तुम दोनों यस यस, चलो हमारे पैसों से खरीदे हुए जेवर निकालो। चल दे। देखो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाने की तकलीफ मत करना, नहीं तो पब्लिक आ जाएगी। कहाँ चली गई? जरूर यही कहीं छिपी होगी। मिल जाएगी तो मार मार कर उसको भैंस बना दूंगा। आओ। अरे उस दिन तेरी वजह से अगर हम पब्लिक के हाथ लग जाते हैं ना, हमारी तो राख फुर्र उड़ जाती थी। अरे हमारी जीवन की नैया क्या होती? मौत के भावर में घुस जाती थी। मौत के भावर में घुस जाती थी। चल जेवर निकाल, हाँ। नहीं तो पब्लिक नहीं को नहीं बताऊं। नहीं नहीं नहीं, ये लो, ये लो, हाँ। ये लो, बस। चल जल्दी निकल बाहर। नहीं। मार खा, मार। अरे सुनो हमसे डबल सुनो, क्रॉसिंग। इस पॉकेट मार को पकड़ लिया। और निकल मारो इसको। ये वो बहुत पॉकेट मारो मार। इसको। जल्दी आओ। देखिए भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये सच है कि मैंने पॉकेट मारी है, हाँ, करेक्ट। लेकिन ये भी तो पूछिए कि किसके इशारे पे पॉकेट मारी है? किसके इशारे पर पॉकेट मारी है? इसके और इसके। हाँ भाई साहब, जब मैं छोटी सी थी ना, इतनी छोटी सी थी, तब मुझे ये लोग मेरे घर से उठा कर ले आए। हाँ, उसके बाद इन्होंने मुझे चोरी करना सिखाया, नहीं, झूठ बोल रही है। पॉकेट मारना सिखाया। हाँ, और अब मैं पॉकेट मार के आप सबकी मार खाती हूँ, और ये दोनों चोटे मेरी कमाई खाते हैं। हाँ, अगर आपने मुझे सजा देनी है तो दीजिए, लेकिन मेरे साथ इन दोनों को भी सजा मिलनी चाहिए, है ना? ये लोग इसकी कमाई खाते हैं। नहीं, नहीं, झूठ बोल रही है। धोखा कर लाए हैं। हाँ, अगर ऐसा है नहीं। तो इन दोनों को पहले मारना चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? देखिए साहब, इसने मेरा पर्स चुरा है। ये पर्स इसके हाथ में है। ये एक नंबर की चोर है। हम इसे पकड़कर तुम्हारे हवाले करना चाहते ये थे। अपने साथ हमको भी फंसाना चाहती थी। नहीं 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 नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। चुप रहो। मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर की पॉकेट मारो। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। चलो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको अपनी कार में छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अपनी कार में चले जाएंगे। ओह, ये कार हमारी है, हमने 2 लाख में खरीदी है। बाय द वे, आपकी कार कहाँ है? भाई साहब, ये कार मेरी है। कहाँ चले गए ये दोनों चोर कहीं के? अरे सूरत में लातुरकर, मैं लोगों के लिए यमराज हूँ, तुम मेरे लिए यमदूत क्यों बने हो यार? डॉक्टर पी के ही हाहू, गुड मॉर्निंग। देखो, आज मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो। तुम लोग पूरी तरह ठीक हो? हम कैसे ठीक हो सकते हैं डॉक्टर? डॉक्टर, हम दोनों तो बीमार हैं। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली। सॉरी। जब से मैं लातूर से आया हूँ, भयानक भूकंप के झटके साथ लाया हूँ। खाता हूँ, झटके, पीता हूँ, झटके, उठता हूँ तो, झटके, सोता हूँ तो, झटके। यहाँ तक कि मैं सपने भी झटके वाले देखता हूँ। ये झटका किंग है। अब बताइए डॉक्टर, कि इतने टनों के झटके खाने वाला मरीज इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? क्या? इस बेचारे की जिंदगी को भूकंप के झटकों ने बर्बाद कर दिया। और इधर देखो, मेरे को प्लेग के चूहे ने कुतर डाला। घर में, चूहे, सड़क पर, चूहे, पानी में, चूहे, आग में, चूहे, हवा में, चूहे और भांत भांत के चूहे। डॉक्टर साहब, अलग अलग मुल्क के चूहे, इंडियन चूहे, अमेरिकन चूहे, निग्रो चूहे, रशियन चूहे, चारों और चूहे और चूही। क्या कहा? चूही? चूहे नहीं, चूही तेरी माँ। बंद करो अपनी बकवास और निकल जाओ यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएंगे डॉक्टर न साहब? घर है न घर वाली। हम तो सोच रहे थे कि जिंदगी भर यही रहेंगे और सरकार का खाना खाते रहेंगे। ये अस्पताल है, अनाथ आश्रम नहीं। वॉर्ड बॉय! जी साहब। तो आगे इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ए! अरे हमको कचरे का डब्बा है जो बाहर फेंक दे। अरे हम शानदार इज्जतदार खानदान के चश्मे चिराग हैं। और अगर किसी ने इसके चिराग को बुझाने की कोशिश की। अरे मैं खुजली कर रहा था, तू डर गया ना? इन्हें बाहर ले जाओ। अरे छोड़ना यार। अरे
अरे मिल गया, हमें रोटी खिलाने वाला मिल गया। कौन? देख उस छलिया को, कितना हैंडसम है यार। हम उसको हीरो बनाने की टोपी पहनाते हैं। मगर कैसे? अरे यार, जब हम सूखी रोटी से घी निचोड़ लेते हैं, आम के पेड़ से इमली तोड़ लेते हैं, तो इस छलिया को हीरो बनाने में क्या फर्क पड़ता है? चल। वाह, what a sexy man, what a personality, माइकल जैक्सन। वाह वाह, क्या कमर है, क्या टांगे हैं, क्या अदा है। एक मिनट, आप दोनों की तारीफ। हम दोनों मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। मैं बिंदास, ये मुस्कान। हम 10 करोड़ की फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको हीरो लेना चाहते हैं। फिल्म का टाइटल है दो बेचारे भूख के मारे। वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हम दोनों को 50-50 रुपया देना पड़ेगा। जल्दी निकालो, जल्दी। और अगर नहीं दिया तो? हम जबरदस्ती करेंगे, हम गुंडे बदमाश भी हैं। हमने पराठे खा के कराटे भी सीखे हुए हैं। अरे बाप रे, बहुत डर गया। मैं बहुत डर गया। हाँ, चलो जल्दी निकालो फिर। क्या है कि अगर पब्लिक में दूंगा तो आप दोनों को लोग भिखारी समझेंगे। गाड़ी के पीछे आइए, इज्जत से दूंगा। वाह, देखा हमारी कितनी इज्जत करता है। फॉलो हिम। फॉलो मी। आइए। कम ऑन। देखिए भाई साहब, आपने इतनी बेरहमी से हमें कितना मारा। अब तो हम दोनों को 50-50 रुपए दे दीजिए। अरे यार, फिल्म के विलन फिल्मों में मार खाने के लाखों रुपया लेते हैं, आप हमें 50 रुपया भी नहीं दे सकते? मुफ्त में सरकार की रोटियां तोड़ने वाले, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सूरतमल लातुरकर। इसे कैसे मालूम? कैसे? ये सब हमें डॉक्टर पी के ही ने बताया है। कहाँ चले गए?